नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19 और श्लोक नंबर 20 इन पांचों ही श्लोकों पर ज्ञान की आपसी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि इन श्लोकों के माध्यम से ही ईश्वर ने अपने ईश्वरीय प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार का उत्पत्तिकर्ता, संहारकर्ता और पालनकर्ता स्वयं ईश्वर ही है। परंतु वह तीन देवों ब्रह्मा, विष्णु व शंकर द्वारा सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना का दिव्य कर्तव्य करवाते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या शंकर जी द्वारा विनाश होने का मतलब ये है कि सब कुछ जल थल होकर समाप्त ही हो जाएगा, या ये मतलब है कि सभी मनुष्यों के अंदर की बुराइयों का अथवा पापी मनुष्यों का विनाश हो जाएगा व सत्य मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले देव स्वभावी मनुष्यों का पुनर्गमन होगा। आखिर भी सच्चाई क्या है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सत्य तथ्य हैं जो आज के बिगड़े हुए माहौल को देखकर प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं कि अब विश्व में कुछ बड़ा होने वाला है। चारों ओर प्रकृति का उपद्रव मचा हुआ है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग जंगलों को जला रही है, जहां कितने ही लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, और कैसे कहीं बिजली गिर रही है और कहीं एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जब जब भी दुर्योधन या दुशासन पैदा हुआ है, तब तब ही उनका अंत करने वाला स्वयं ईश्वर भी अवतरित हुआ है। वह गांडीवधारी अर्जुन भी सत्य व धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अंततः विजयी हुआ है। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय है कि हम स्वयं ही समय को पहचान लें कि समय क्या इशारे कर रहा है। क्यों आज घर घर में दुख, अशांति और कला कलेश का वातावरण है? क्यों आज का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है? क्यों आज पहले जैसा आपसी प्रेम भाव और भाईचारा नज़र नहीं आता? तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 16 की, जिसमें भगवान ने अपने तीनों दिव्य कर्तव्यों के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तरि च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चह। परमात्मा जो है वो आकाश से भी ऊपर परम ज्योतियों का भी ज्योति है, और सारे ही संसार के जो मनुष्य हैं वो उस परमात्मा की ही रचना है, ऐसा सत्य है। तथा वह जानने योग्य परमपिता परमात्मा विष्णु के द्वारा सभी की पालना करता है और शंकर रूप में संहार कराने वाला बनता है, तथा ब्रह्मा के द्वारा वह सृष्टि की पुनर्स्थापना का दिव्य अलौकिक कर्तव्य करता है, ऐसा कहा गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 17 की, जिसमें कहा गया है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसै परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टम। वह परम ब्रह्मा, पार ब्रह्मलोक का रहने वाला परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, एवं माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, वह माया से अत्यंत परे है, ऐसा कहा जाता है। वह परमात्मा अवश्य ही हर हाल में जानने योग्य है और भक्ति द्वारा और ज्ञान द्वारा संपूर्णतः जानने के लिए प्राप्त करने योग्य भी है, और सभी भक्तों के मन में उसकी याद सदा ही स्थित रहती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 18 की, जिसमें कहा गया है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एत द्विज्ञाये मद भावायो पपद्यते। इस प्रकार ये शरीर और शरीर द्वारा आत्मा जो इसको चलाती है, इन दोनों का ही ज्ञान और परमात्मा जो कि जानने योग्य है,
उसको जरूर जानना चाहिए। संक्षेप में कहने का अर्थ यही है। और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हुआ किसी न किसी विधि से मेरा ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर ही लेता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 19 की, जिसमें कहा गया है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभान। अर्थात प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर, इन दोनों को ही तू अनादि जान। क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये जीवात्मा कहलाती है, तब तक ही मनुष्य जिंदा कहलाता है। जिस समय इस प्रकृति के पुंज को वह पुरुष आत्मा छोड़ चली जाती है तो ये मृत प्राय हो जाता है, सूना हो जाता है। इसलिए प्रकृति और पुरुष के द्वारा ये दोनों का ही जो आपसी समायोड़ है, इसके द्वारा ही वो शरीर के द्वारा विकार भोगता है और तीनों गुणों रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में आता हुआ संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति के द्वारा भोगता है। ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 20 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं, हमें जो भी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए कर्तव्य मिला हुआ है, या जो कोई भी कारण है जिसके कारण हमारा फिर से जन्म हुआ है, उसका हेतु ये प्रकृति कही जाती है। अर्थात हमें ये शरीर मिला हुआ है और जीव की आत्मा जो है वो सुख और दुखों के भोक्तापन में, अर्थात हमारे को जो भी हम कर्म करते हैं उसका या तो सुख मिलता है या उसका हमें दुख प्राप्त होता है। उन दोनों को ही महसूस करने की जो शक्ति है वो आत्मा के अंदर है, क्योंकि आत्मा 3 शक्तियों का स्वामी है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो सबसे प्रथम जो फीलिंग है वो मन के अंदर ही आती है और बुद्धि उसके ऊपर फैसला देती है और वही हमारा संस्कार बन जाता है। तो सुख दुख जो है वो शरीर के द्वारा आत्मा ही भोगती है, अर्थात भोगने में कारण ये आत्मा ही कही गई है। ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।